Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान होना है यानी 28 तारीख को जो मतदान होना है उसकी घड़ी करीब आ चुकी है। हम पहुंचे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के माल गोदाम इलाके में और हमारे पीछे हैं कुछ यंग जनरेशन यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार वोट डालेंगे या कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे इस सोच को लेकर सरकार ने इनके साथ क्या किया, सरकार के जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का कितना असर इनके जीवन पर पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। लिट्टी पर चर्चा, चाय पर चर्चा बहुत हो चुकी है, अब हम लिट्टी पर चर्चा करें। माल गोदाम का ये इलाका है, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। इस इलाके में कुछ लड़के हैं जो अभी जो है अपनी जीवन में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आगे जो है कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इन लड़कों से जानेंगे जो भारत सरकार, बिहार सरकार, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं, जो स्थिति है उसमें इनको जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सरकार की योजनाएं हैं, इनके जीवन पर कितना असर डालेगी, तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए पहुंचेंगे। हमारे साथ कुछ लड़के हैं, जानना चाहेंगे कि आगे सरकार जो घोषणाएं की थी यंग जनरेशन के लिए जो काम करने के लिए उसमें कितना खड़ा उतरी है। पहले हम आपकी आवाज़ को धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम युवाओं के बीच पहुँचे। पहले हम स्नातक निर्वाचन आगामी 22 अक्टूबर को होने वाली है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो वो महत्वपूर्ण एजुकेशनल विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है स्नातक निर्वाचन जो है। और इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी लाइब्रेरी हुआ चाहे फिर स्कूल हुआ, उनका हम योगदान है कि स्नातक के बाद जो छात्र हैं उनके शिक्षा के बारे में सोचें। जो जनप्रतिनिधि हैं स्नातक निर्वाचन जो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि ये देखने नहीं आया कि जो लाइब्रेरी है किस जर्जर स्थिति में, या एजुकेशन शिक्षा है जो स्नातक कर ली है उनके लिए क्या विकास किया जाए, इनके बारे में कोई भी जनप्रतिनिधि अभी नहीं आया। इस क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र में ले लीजिए, और कितने को चुनाव तो बहुत नज़दीक है, 22 को ही चुनाव होना है, तो कोई जनप्रतिनिधि जो स्नातक का चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके बीच में नहीं आ पाए। बीच में नहीं आ पाए। पहले तो इस चुनाव के बारे में अधिकतर विद्यार्थी को पता नहीं चलता। जैसे हम लोग इस बार पहली बार वोट डालते हैं स्नातक में, इसलिए हम लोग को तो पता नहीं चला कि कब फॉर्म भराया, कब इसका ये वोट डालने के लिए बताया गया, कुछ भी नहीं। स्नातक जो भी स्नातक कर लिए उनके लिए महत्वपूर्ण ये विषय है कि जनप्रतिनिधि बताते नहीं जनता को, मतलब विद्यार्थी को, कि इस योजना में क्या लाभ मिलेगा। क्योंकि हम तो स्टूडेंट के विद्यार्थी के बारे में बात करेंगे ना। विधानसभा तो बाद में मेरा चुनाव है, पहले तो हम स्नातक कर चुके हैं, उनके बारे में पहले पूछेंगे हम अपने प्रतिनिधि से कि उन्होंने लिए क्या किए 12 साल में। जितने भी लाइब्रेरी हैं पद बना है, स्नातक निर्वाचन का जो पद बना है, जो चुनाव होता है उसके बाद वो जीत कर जाते हैं, तो आपके भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं क्या? हम लोग के भविष्य के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, जरूरत क्या, उन लोग तो बस वोट लेना। कितना विद्यार्थी को अभी पता नहीं होगा कि स्नातक का चुनाव भी है आगामी 22 अक्टूबर। कितना विद्यार्थी ऐसे होंगे किन्हीं को पता नहीं होगा इसके बारे में। स्नातक चुनाव के बारे में विरोध है कि जो भी लोग जीत कर जाते हैं या चुनाव आने को है, 2-4 दिनों के अंदर चुनाव है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इनके बीच में नहीं। कुछ और लड़के हैं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो घोषणाएं कर रही हैं उनका कितना असर इनके जीवन पर पड़ेगा। अगर ये पढ़ लिख कर आगे जाते हैं तो आगे जो नौकरी करेंगे या किसी क्षेत्र में जाएंगे उसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, कुछ कर पा रहे हैं क्या? कुछ योजनाएं नहीं बना पा रही हैं सरकार, क्योंकि इधर तो मतलब निजीकरण कर रही है सरकार। और इसके बारे में और आगे क्या बोलें, क्योंकि मतलब निजीकरण से हम लोग को नुकसान है, स्टूडेंट को नुकसान है, ठीक है। और हम दूसरों को क्या बोले, घर का ही जब आदमी हम लोग के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है तो बाहर का कहना तो बेकार है। का मतलब सरकार, बिहार सरकार या केंद्र सरकार, नाराजगी किससे है, सरकार से है या जनप्रतिनिधि से है? जनप्रतिनिधि आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं, सरकार नौकरी देगी। नाराजगी दोनों से है, राज्य सरकार से भी है और केंद्र से भी है, क्योंकि मतलब केंद्र में भी मतलब हम दोनों हैं, ठीक है ना, और राज्य में भी दोनों हैं, तो हम दोनों से नाराजगी है। इस बार क्या करेंगे? चुनाव में वोट डालने का मौका मिलेगा तो उस समय क्या सोच कर वोट देंगे? सरकार बदलनी चाहिए या सरकार जो चल रही वही रहनी चाहिए? वो तो बात की बात है, वो तो हम मतलब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। नाराजगी है सरकार, बहुत ज़्यादा है नाराजगी है, अपने मत को खोल नहीं रहे हैं, चूँकि मतदान गुप्त होता है। और लड़के हैं हमारे साथ। देखिए, तो पहले तो आपकी आवाज़ के तहे दिल से हम लोगों की तरफ से शुक्रिया
कि हम युवाओं के बीच पहुँचे। जहाँ तक बिहार में बात है, युवाओं की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अभी के युवाएं जो शिक्षित है, मोस्टली युवाएं बेरोजगार हैं। पिछली सरकार माननीय नीतीश कुमार की 2014 में बनी थी। 2014 से अभी 2020 आ गया, मतलब ये विधानसभा चुनाव। तो अगर देखें तो इस 14 से 20 में जितनी भी वैकेंसी आई है बिहार सरकार की, केंद्र की तो कुछ आई ही नहीं है। केंद्र के तो हम बाद में बोलेंगे, पहले हम बिहार से रिलेटेड है और हमें बिहार में पहले मतदान करना है और हम ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार भी है। तो हम पहले बिहार पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2014 और ये 2020 के बीच कुछ वैकेंसियाँ आई हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, जुलाई 2014 में ग्रेजुएशन और इंटर लेवल पे एक बहाली निकली थी सर, आपको भी पता होनी चाहिए, BSSC की, बिहार सचिवालय की। तो 2014 में जो एग्ज़ाम लिया गया था हम लोग से BSSC का, ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल दोनों का, तो ग्रेजुएशन लेवल का तो मतलब क्लियर हो ही गया है, मतलब बहुतों का। मतलब वही एक वैकेंसी है बिहार सरकार के द्वारा जो 2014 से 2020 के बीच ज्वाइन करवाया गया है। हम लोग का रिजल्ट, यहाँ बहुत सारे लड़के देख रहे हैं सर हमारे पीछे, जिनका रिजल्ट इंटर लेवल वाले में हो रखा है। लेकिन इसके ये उस तरह से बना दिया गया जैसे दामिनी फिल्म में सनी देओल को नहीं कहा जाता था डेट पे डेट, उस तरह का डेट हम लोग को मिलते जा रहा है। कभी ये 2015 में होना, कभी 2017 में होना। सर हम 2014 का PT हम लोग 2018 दिसंबर में दिए हैं। 2018 सरकार से नाराजगी है, बहुत नाराजगी है एक्चुअली शिक्षा के लेकर बेरोजगारी को लेकर जो माहौल बना दिया हम लोगों के बीच शिक्षा का। हम लोग आखिर पढ़ते हैं भी तो किस उद्देश्य से, ये आज समझ में नहीं आ रहा हम युवाओं को कि आखिर मेरे पढ़ने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि नौकरियां खत्म होती जा रही है। रेलवे जो बिहार यूपी के लिए एक वरदान है, बिहार यूपी के 80% लड़के रेलवे पसंद करते हैं और यही एक सोर्स है बिहार के युवाओं का बेरोजगारी दूर करने का। और इसी लाइन को चुनते हैं कंपटीशन। सभी के पास पैसे नहीं है कि हम पटना जाके तैयारी कर लें, UPSC क्रैक कर दें या कोई ऑफिशियल जॉब निकाल लें, बढ़िया रैंक पे जा सके। हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जनरल कंपटीशन में जाना पसंद करते हैं। और मोस्टली युवाओं का यही ध्येय है, स्पेशली बिहार के, क्योंकि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, बिहार में कंपनियां नहीं है। बिहार के स्टूडेंट सिर्फ 15 साल नीतीश कुमार ने जो विकास का लॉलीपॉप दिखाया था, आपके नजर से नीतीश कुमार ने ठगा है क्या? यस सर, ठगा है सर। क्या विकास है बताइए, क्या विकास है? नल दे देने से विकास होगा, घर दे देने से विकास होगा? अरे शिक्षा दीजिए, विकास तो हम खुद कर लेंगे। शिक्षा के फिर मौका देंगे क्या उनको? मौका तो खैर देखा जाएगा। मौका तो इस बार चुनाव टफ है, कहना मुश्किल होगा, लेकिन इस बार हम युवा लोग जागरूक हैं और जागरूक रहेंगे और सभी युवा को बोलेंगे पहले शिक्षा उसके बाद वोट। हम लोग का विषय है शिक्षा और बेरोजगारी। आज देख लीजिए कल के पेपर में छपा सर, 600 ट्रेन और 10,200 होल्ट को हटा निरस्त कर दिया जाएगा। वो उसका न्यूज़ सर देखिए, अभी पेपर में भी है, हमारे पास है, हम कल का पेपर में भी पढ़े हैं, वही चीज़ हम दिखा रहे हैं। और सर हमारे स्कूल में मोकामा एरिया है, ये मुद्दा बनेगा क्या? एकदम बिल्कुल बनेगा। हम लोग का यही मुद्दा है कि एजुकेशन, शिक्षा और बेरोजगारी हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है। बोल तो रहे सर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 2014 में फॉर्म भरे हैं, सबका रिजल्ट, मोस्टली लड़के का रिजल्ट हो रखा है। शिक्षा और बेरोजगारी के चलते नाराजगी साफ झलक रही है। इस बता नहीं रहे हैं कि हम करेंगे क्या, लेकिन आंखों में इशारा हो गया। मतलब कि इनके दिलों में जो बात है वो जवां पर आ नहीं है रही है, लेकिन बात सच सीधे निकल कर आ रही है कि आने वाला चुनाव जो है, बेरोजगारी बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो प्राइवेटाइजेशन का काम किया जा रहा है, उसको लेकर भी इनके दिलों से जो बात निकल रही है वो मतदान में खुलकर सामने आएगा। और भी कुछ लोग हैं, क्या स्थिति है सर? शिक्षा का क्या स्थिति है? शिक्षा का यही स्थिति है सर कि बेरोजगारी बहुत बढ़ा दिया गया है। 2014 में बढ़ाया गया, अभी तक उसका 2020 में दिखाया गया है। नए युवा जो मतदान करेंगे उनमें नाराजगी है सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार को लेकर? नाराजगी है सर, 5-6 साल से वैकेंसी बंद कर दिया गया है। इतना नाराजगी है कि स्टूडेंट बहुत उससे प्रभावी हुआ है। और 2020 में ज़्यादातर बहुत कम निकलता है वैकेंसी। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा मतदान पड़ेगा जी, बहुत भुगतना पड़ेगा सर। सीधे जो युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, उनके दिलों में जो बात है वो आने वाला 28 तारीख को जो मतदान होना है उस दिन खुलकर सामने आ सकता है। जिस तरह के तरीके से सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन का काम किया था उसका खामियाजा इस बार विधानसभा चुनाव में भुगतने को मिल सकता है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के जो युवा हैं उन्होंने भी अंदर खाने ये बात सोच डाली है कि इस बार हम सरकार का विरोध करेंगे। जिस तरह से सरकार नीति बना रही है और उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उसका नतीजा इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के माल गोदाम रोड से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।